सारे के सारे बच्चे जितने भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, सबके साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि कौन से एग्जाम की तैयारी करें, कैसे नहीं करें। इन सारे कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए ये सेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपका मैथ अच्छा है तो कंफ्यूजन बंद कीजिए, आप पटवारी पर फोकस कीजिए, आप वीडियो एग्जाम पर फोकस कीजिए, उस बच्चे ने हताश होते हुए बच्चे को भी मोटिवेट किया और वो उठ खड़ा हुआ अपने सिलेक्शन के लिए, तो आपको भी उठ खड़ा होना है आपके सिलेक्शन के लिए। हेलो साथियों, कैसे आप सभी? मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। बात करते हैं आज के इस सेशन में, बच्चों का ज्यादातर कंफ्यूजन बना हुआ है, किस एग्जाम की तैयारी करें, क्या क्या पढ़ाई करें। सबसे बड़ी बात यही है, सारे के सारे बच्चे जितने भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, सबके साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि कौन से एग्जाम की तैयारी करें, कैसे नहीं करें। इन सारे कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए ये सेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा, बात करते हैं आपके हर सवाल की, आपके दिमाग में चलने वाले हर सवाल की, तो आपका सबसे पहला कंफ्यूजन तो यही है कि किस एग्जाम की तैयारी करें, सिलेक्शन के चांस किसमें है। चलिए, कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तीसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन 2, 3, 4 एग्जाम्स में से सिलेक्शन के चांस किसमें है, इसका निर्धारण कैसे करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको बता दें, फिलहाल आपके पास एग्जाम्स की इतनी ज्यादा भरमार है कि एग्जाम के ऊपर एग्जाम है। राजस्थान पुलिस के एग्जाम है, राजस्थान शिक्षक भर्ती के वीडियो एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, वाहन चालक, उनके साथ साथ एसएससी, बैंक, रेलवे, हाई कोर्ट और व्याख्याता, स्कूल टीचर, इनसे जुड़े काफी सारे एग्जाम्स फिलहाल हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी मजबूती क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट मजबूत हैं। आपका इंग्लिश अच्छा है, या आपका मैथ अच्छा है, या आपका भारत का जीके अच्छा है, या आपका राजस्थान का जीके अच्छा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान सरकार के अंदर जॉब करना चाहते हैं या भारत सरकार के अंदर जॉब करना चाहते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार के अंदर नॉर्मली सारे के सारे बच्चे कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करते हैं। राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, वीडियो एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी, शिक्षक भर्ती में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जिन्होंने बीएड कर रखी है, उसके अलावा एलडीसी, हाई कोर्ट। साथ में बात करते हैं तो आपका वाहन चालक बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। महिला पर्यवेक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं, चालक परिचालक की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। अगर बात करते हैं भारत सरकार के अंदर, तो आपके लिए लगभग नॉर्मली सारे के सारे बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं, हाई कोर्ट से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करते हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं, स्कूल टीचर की तैयारी करते हैं। लेकिन इतने सारे एग्जाम्स की आप तैयारी तो कर रहे हैं, सिलेक्शन किसमें सबसे ज्यादा है आपका, सिलेक्शन के चांस किसमें सबसे ज्यादा है आपके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो आप यहां पर ये मानिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा मजबूत है, कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, ये आपके सिलेक्शन का निर्धारण करेगा। मेरा प्यारा बच्चा, यदि आपका सब्जेक्ट, आपका मैथ अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, तो आप सीधे सीधे या तो एसएससी की तैयारी करें, या आप सीधे सीधे बैंक की तैयारी करें। दूसरे एग्जाम में अपना टाइम पास ना करें मेरा प्यारा बच्चा, इन एग्जाम्स की तैयारी करें। और यदि आप चाहते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर आपको जॉब लगनी है, तो मेरा प्यारा बच्चा फिर आप पटवारी की तैयारी करें, राजस्थान पटवारी की वीडियो एग्जाम की तैयारी करें। मैथ का अच्छा लेवल आता है इनमें, वीडियो एग्जाम की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। साथ में आप राजस्थान हाई कोर्ट में भी वैकेंसी आती है, वहां पर उनकी तैयारी कर सकते हैं। उनमें एलडीसी के पद के लिए स्पेशल वैकेंसी आती है, वहां उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका राजस्थान जीके सबसे अच्छा है, आपका राजस्थान जीके सबसे अच्छा है, तो आप राजस्थान सरकार के अंदर जॉब लेने की कोशिश करें, कहीं दूसरी जगह भटकने की कोशिश नहीं करें। राजस्थान जीके अच्छा है ना, तो मेरा प्यारा बच्चा, राजस्थान में अभी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आई हुई है, चतुर्थ श्रेणी की, और 53,749 पद हैं।
इतनी बड़ी भर्ती आज तक नहीं आई। इस भर्ती में इतना अच्छा मौका है आपके लिए सरकारी नौकरी लगने का। यदि आपने रीट फाइट कर रखा है तो आप थर्ड ग्रेड पर पूरा फोकस कर दें। थर्ड ग्रेड पर आप पूरा फोकस कर दें मेरा प्यारा बच्चा, क्योंकि आपने जो मेहनत की रीट फाइट करने की, अब उसका असली परिणाम आपको मिलेगा। और आपने वहां रीट फाइट तो कर लिया, लेकिन अभी भी आप 2-3 एग्जामों में फंसे पड़े हैं। यदि आपका रीट अच्छे नंबर से पास हुआ है और आपके सब्जेक्ट, आपका सिलेबस अच्छे से आपको तैयार करा हुआ है आपने, तो मेरा प्यारा बच्चा थर्ड ग्रेड एक अच्छी जॉब है आपके लिए। आपका सेकंड ग्रेड भी अच्छी जॉब है। अगर आपका टीचिंग लाइन में जाना है तो सेकंड ग्रेड एक अच्छी जॉब है आपके लिए राजस्थान के अंदर, बहुत शानदार जॉब है ये। आपका सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आप काफी टाइम से लगातार असफल हो रहे हैं तो मेरा प्यारा बच्चा आपके लिए चतुर्थ श्रेणी सबसे अच्छी जॉब है। आपकी उम्र यदि अभी 18 साल के आसपास है और आपने चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भरा हुआ है, तो शुरुआती उम्र में पहले फॉर्म भरने के साथ साथ ही आपको जॉब लेनी है, तो चतुर्थ श्रेणी से बड़ा मौका कुछ नहीं हो सकता। 53,749 पद, बहुत ज्यादा पद हैं। और मेरा प्यारा बच्चा, या तो उम्र आपकी 18 वर्ष के लगभग होनी चाहिए, या आपकी उम्र 30 साल के आसपास हो चुकी है, 25 साल से ऊपर जा चुके हैं आप लोग, बार बार असफल हो रहे हैं, 25 साल से ऊपर जा चुके हैं, तो भी आपका फिक्स टारगेट केवल और केवल चतुर्थ श्रेणी को बना लीजिए। और यदि आपका मैथ अच्छा है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपका मैथ अच्छा है तो कंफ्यूजन बंद कीजिए, आप पटवारी पर फोकस कीजिए, आप वीडियो एग्जाम पर फोकस कीजिए, आप वीडियो एग्जाम पर फोकस कीजिए। आपको तो पता है वीडियो एग्जाम, ग्राम विकास अधिकारी, मेरा प्यारा बच्चा, गांव के अंदर, शहरों के अंदर पटवारी का और वीडियो एग्जाम का बहुत बड़ा सम्मान होता है। ऐसे ही मत समझिए इन्हें। आप लोग सरकारी नौकरी दो ही वजह से लेते हैं, एक तो आपको हर महीने सैलरी मिलती रहे, दूसरा आपका समाज में, रिश्तेदारी में, घर परिवार में मान सम्मान बढ़ता जाए। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ये चाहता हो कि मेरा सम्मान नहीं बढ़े। तो वीडियो एग्जाम और पटवारी के एग्जाम अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका मैथ अच्छा होना चाहिए। और यदि आपका राजस्थान जीके अच्छा है और आप मैथ को अच्छा कर सकते हैं, तो भी आप पटवारी के एग्जाम पर फोकस करें। इसका मतलब आपको कंसंट्रेट तो करना होगा, आपको एकाग्रता लानी होगी। आप एकाग्र नहीं लाओगे और बार बार कंफ्यूजन रहोगे, इस एग्जाम को भी दे लूं, उस एग्जाम को भी दे लूं, नहीं, आप एग्जाम सारे दो, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी एक एग्जाम पर पूरा फोकस लगा दो, पूरा टारगेट लगा दो। और उसको सिलेक्शन के लिए करना क्या है, जब अंतिम 1 महीना बचे ना, अंतिम 1 महीना बचे, तो जितने भी बच्चे हैं वो 1 महीने की तैयारी करेंगे, लेकिन उस 1 महीने में आपको 3 महीने की तैयारी करनी है। उस 1 महीने में आपको 3 महीने की तैयारी करनी है। जो बच्चा पहले 5 घंटे पढ़ रहा है ना भी उस महीने में, आपको उसी महीने में 12 से 13 और 15 घंटे तक पढ़ाई करनी है मेरा प्यारा बच्चा। 15 घंटे तक पढ़ाई करनी है। और करना क्या क्या है, आपको मेरा प्यारा बच्चा 1 महीने से पहले पहले, आपका एग्जाम से 1 महीने से पहले पहले पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो मेरा प्यारा बच्चा सवालों को हल करने में ज्यादा आसानी रहेगी। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका रिवीजन अच्छे से रहना चाहिए। उसके अलावा आप बीच बीच में टेस्ट जरूर देते रहो। मेरा प्यारा बच्चा, आजकल ना ऑनलाइन एजुकेशन, जरूरी नहीं है कि आप किसी एक विशेष प्लेटफॉर्म से पढ़े। आपको जहां पढ़ाई समझ में आती है, जहां आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगता है ना पढ़ना, आप उससे पढ़िए, लेकिन अपने टारगेट के साथ पढ़िए। वो टीचर आपको अच्छे से पढ़ाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाए, एग्जाम के लिहाज से पढ़ाए, और उसका पढ़ाया हुआ एग्जाम में जरूर मिले। आप केवल ऐसे ही टीचर से पढ़े, ना तो खुद के साथ टाइम पास करें, ना टीचर के साथ टाइम पास करें। मेरा प्यारा बच्चा, आप अगर बीमार हो जाओगे ना, तो आपकी बीमारी की दवा केवल आप ही खरीद पाओगे, आपका परिवार वाला ही खरीद पाएगा। कोई आपको एक्स्ट्रा मदद करने के लिए नहीं आएगा। आपके लिए लुभावने ऑफर आ सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, लेकिन ज्यादातर को आप लोग देख रहे हैं एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। एक ही टीचर राजस्थान जीके में बात करते हैं, तो राजस्थान जीके में तो आपको पता है कितना बड़ा पार्ट है। राजस्थान जीके की अगर बात की जाए, राजस्थान जीके की अगर बात की जाए, तो आपका हिस्ट्री का पार्ट हो गया,
आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो गया, आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो गया, आपका ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, आपका राज व्यवस्था, पॉलिटी, उसके अलावा आपकी राजस्थान की करंट अफेयर्स हो गई। क्या हो गई? राजस्थान की करंट अफेयर्स, राजस्थान की करंट अफेयर्स। ये 5 पार्ट ऐसे हैं जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर एक या 2 ही टीचर पढ़ा रहे हैं। मेरा प्यारा बच्चा, कैरियर व्हील पर प्रत्येक पार्ट को अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं। आपके लिए हिस्ट्री में डॉक्टर महेश सर है, डॉक्टर महेश सर। आर्ट एंड कल्चर विष्णु सर है। ज्योग्राफी में आपके लिए यहां पर शानदार टीचर है एमके सर। साथ में शुभम सर। पॉलिटी की बात करते हैं तो दिनेश सर है। साथ में आपके दूसरे टीचर भी हैं, शानदार पढ़ा रहे हैं वो भी। पॉलिटी के 2-2 टीचर आपको मिल रहे हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स में सालू मैम है, साथ में अनुराधा मैम है। मतलब आपके लिए टीचर्स की कमी नहीं है। पॉलिटी में योगेंद्र सर है। मेरा प्यारा बच्चा, 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जहां 2-2 फैकल्टी आपके लिए काम कर रही है। 2 सब्जेक्ट ऐसे जिनमें प्रत्येक फैकल्टी अलग अलग भी काम कर रही है। तो राजस्थान जीके एक शानदार टीम के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है एप्लीकेशन पर। तो मेरा प्यारा बच्चा, कैरियर व्हील के एप्लीकेशन पर जुड़कर राजस्थान के किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपके सिलेक्शन के लिए पूरी रणनीति के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। पीवाईक्यू भी आपको कराया जा रहा है, एमसीक्यू भी आपको कराया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी आपको वहां दी जा रही है। जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उनके लिए पूर्ण व्यवस्था है, पूरी तरह से आपके सिलेक्शन के लिए काम किया जा रहा है। अब बात करते हैं आपके लिए यहां पर, मेरे प्यारा बच्चा, राजस्थान के बच्चे 2 सब्जेक्टों से डरते हैं, गणित से और इंग्लिश से। मैं भी राजस्थान से हूं, मुझे पता है राजस्थान के बच्चों की क्या क्या कमियां हैं। ये दूसरे टीचरों ने आपके अंदर डर पैदा कर रखा है। इस पर एक कहानी सुनाता हूं आपको, फिर इसके बाद में टॉपिक पर बात करता हूं। एक क्लास में एक बार एक टीचर पढ़ा रहा था और एक सामने बैठा हुआ स्टूडेंट उस समय नींद ले रहा था। टीचर ने बोर्ड पर सवाल करा दिए पढ़ाते पढ़ाते। अचानक बच्चे की नींद खुली, उसने लास्ट बोर्ड पर 5 सवाल देखे। 2 सवालों का सॉल्यूशन दे रखा था और 3 सवालों का सॉल्यूशन नहीं दे रखा था। बच्चा सो रहा था, अचानक नींद खुली, उसने 5 सवाल देखे और 5 सवालों में से उसने 5 को उतार लिया। 2 सवालों का सॉल्यूशन दे रखा था, 3 का नहीं दे रखा। बच्चे को नहीं पता कि वो सवालों का सॉल्यूशन क्यों नहीं दिया। लेकिन जब बच्चा सो रहा था तो टीचर ने बोला कि ये 3 ऐसी थ्योरम है जिनको आज तक किसी ने नहीं किया। बच्चे ने उन 3 सवालों को सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ था, उन्हें होमवर्क समझ करके लिख लिया। बच्चा पूरी रात उन्हीं में लगा रहा कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। उसने अलग अलग बुक्स को पढ़ा, पढ़ करके उनमें से एक सवाल जो था उसका सॉल्यूशन कर लिया होमवर्क के रूप में। अगले दिन वो अपनी क्लास में गया, टीचर ने अपना आकर के पढ़ाना शुरू किया। बच्चे ने सोचा कि जो कल होमवर्क दिया सर उस पर बात नहीं कर रहे। बच्चे ने खड़े होकर बोला, सर आपने कल जो 3 सवाल दिए थे होमवर्क में, आपने उस पर बात ही नहीं की। अब टीचर बोलने लगा कि वो होमवर्क नहीं था। बच्चा कह रहा है, सर मैं तो होमवर्क के रूप में करके लाया हूं। अब देखिए बच्चे को, जब बच्चा लेकर जाने लगा तो टीचर ने कहा कि वो होमवर्क नहीं था, वो 3 थ्योरम थी जिनको आज तक कोई सोल्व नहीं कर पाया। जैसे बच्चे ने अपना होमवर्क टीचर को दिखाया तो टीचर ने देखा कि बच्चे ने एक थ्योरम को सोल्व कर दिया। बच्चे को नहीं पता था कि टीचर ने होमवर्क दिया है या ये बोला था कि ये वो थ्योरम है जिनको आज तक कोई नहीं कर पाया। यही होता है आप लोगों के साथ, आपको पहले ही डरा दिया जाता है कि आप ये कर ही नहीं सकते। वो बच्चा नींदों में था, उसको नहीं पता कि टीचर ने क्या बोला है, लेकिन उसने होमवर्क समझ करके ले करके घर पे चला गया और उस होमवर्क पर उसने अच्छे से वर्क किया और जो थ्योरम कोई नहीं कर पाया उनमें से एक थ्योरम को उस बच्चे ने कर दिया। मेरा प्यारा बच्चा, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर जो नेगेटिव बार बार डाला जाता है
काफी टीचरों के द्वारा, काफी पेरेंट्स के द्वारा, काफी पड़ोसियों के द्वारा, काफी रिश्तेदारों के द्वारा, उस नेगेटिव से दूर रहना आपको। आपके दिमाग में एक ही बात याद रखेंगे आप लोग, आप सिलेक्शन ले सकते हैं, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपको तैयार करना। आप इंटेलिजेंट हैं, आप मेहनती भी हैं, और आप सिलेक्शन के लिए काबिल भी हैं। तो मेरा प्यारा बच्चा, इसी जिम्मेदारी के साथ, इसी भावना के साथ और इसी सोच के साथ अब आप केवल सिलेक्शन के लिए काम करेंगे। अब बात करता हूं मैं यहां पर, काफी सारे टीचर्स ने बच्चों के अंदर एक ही चीज डाल रखी है, गणित टफ होती है, इंग्लिश टफ होती है, सिर्फ राजस्थान जी के पढ़ो, क्योंकि वो पढ़ाते राजस्थान जी के हैं, उन्हें तो अपनी दुकान चलानी है, उन्हें अपनी दुकान के चक्कर में तुम्हारे माइंड का ना ब्रेन वॉश कर रखा है। उन्होंने अपनी दुकान के चक्कर में, आप ऐसे समझिए वो सब्जी मंडी में बैठे हुए हैं टमाटर की सब्जी लगाकर, और उन्होंने दूसरों की बुराई करके, किसी की बुराई करके खुद के सड़े हुए टमाटर भी तुम्हें दे दिए कि ये टमाटर अच्छे हैं तुम्हारे लिए, लेकिन वो सड़े हुए टमाटर आप खाओगे तो मेरा प्यारा बच्चा बीमार हो जाओगे। फिट रहना है ना तो सारी चीजें जरूरी है, तो मेरा प्यारा बच्चा सिलेक्शन लेना है ना तो सारे सब्जेक्ट जरूरी है। तो आपको यहां पर गणित खुद राकेश सर पढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं राकेश सर, मेरा प्यारा बच्चा, भारत देश में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले राकेश सर, ये कैरियर विल है। राकेश सर का पढ़ाया हुआ बच्चा आज तक हताश नहीं हुआ, रह सफल नहीं हुआ। चाहे उस बच्चे का सिलेक्शन किसी भी विभाग में हुआ है, लेकिन जरूर हुआ है। क्यों? क्योंकि राकेश सर ने उस बच्चे के अंदर इतना मोटिवेशन डाला है और पढ़ाई का वो लेवल डाला है कि उस बच्चे को कभी निराश होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरे टीचर्स की तरह कभी किसी बच्चे को हताश नहीं किया, उस बच्चे ने हताश होते हुए बच्चे को भी मोटिवेट किया और वो उठ खड़ा हुआ अपने सिलेक्शन के लिए। तो आपको भी उठ खड़ा होना है आपके सिलेक्शन के लिए। मेरा प्यारा बच्चा राकेश सर यहां पर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, राकेश सर मैथ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश आपको शिवानी मैम पढ़ा रही है। दोनों ही गुरुदेव, शिवानी मैम और राकेश सर काफी अनुभवी हैं। मेरा प्यारा बच्चा, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप चाहे राजस्थान जीके में कमजोर है, मैथ में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, रीजनिंग में कमजोर है, कोई भी जरूरत नहीं है आपको डरने की। कमजोर है ना, सही किया जा सकता है। गाड़ी खराब है ना, उसे सही किया जा सकता है। मिस्त्री अच्छा होना चाहिए, तो आपको अच्छा मिस्त्री मिल रहा है कैरियर विल में, हर टीम आपको अच्छी मिल रही है। अच्छा मिस्त्री होने का मतलब यहाँ अच्छी टीम आपको मिलती है, एक सिलेक्शन वाली टीम आपको मिलती है, तो बार बार कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। केवल और केवल ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है, पूर्ण रूप से लग जाना है। अब आपको, आपके सामने राजस्थान पुलिस का एग्जाम डेट भी आ चुकी है मेरा प्यारा बच्चा, राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट भी आ चुकी है, जुलाई में आपकी एग्जाम डेट है। तो मेरा प्यारा बच्चा, जुलाई की एग्जाम डेट में आपको सफल होना है, एग्जाम फाइट करना है, उसके लिए अभी से टाइम पास करना बंद कर दो और पूर्ण रूप से लग जाओ। ये जो आपका संशय है ना भटकने का, अगर आपका टारगेट है राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन लेने का, तो अभी भी टाइम है मेरा प्यारा बच्चा, और उस टाइम में आप सिलेक्शन ले सकते हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक तो आपके अंदर ये जो नेगेटिव डालने वाले लोग हैं ना, इनसे दूर रहना शुरू कर दो और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। उम्मीद करते हैं कि आप पूर्ण रूप से पढ़ाई करेंगे और आपका जो कंफ्यूजन बना हुआ है ना, उस कंफ्यूजन को आज के बाद खत्म कर देंगे आप लोग। आपका जो कंफ्यूजन बना हुआ है उस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे अब आप लोग। धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं, कैरियर विल हमेशा आपके साथ में। और जल्दी आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी आ रही है मेरा प्यारा बच्चा, तो आप लोग तैयार रहें टेस्ट सीरीज के लिए और तैयार रहें आपके सिलेक्शन के लिए। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को राधे राधे, धन्यवाद बच्चा।